नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब सूत्र 24/7। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी एक बिग अपडेट आ रही है आरआरबी की तरफ से कि आरआरबी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उसने क्लियर बताया है कि जो आरआरबी का ग्रुप डी का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। मैं आपको पूरे नोटिस के बारे में बताऊंगा कि नोटिस में कब मेंशन किया है उसमें कि 7 अप्रैल तक। मतलब कि नोटिस में क्लियरली लिखा है कि 7 अप्रैल के आसपास आपका रिजल्ट ग्रुप डी का देखने को मिल जाएगा, या उससे थोड़ा दिन आगे भी जा सकता है, 1-2 दिन, परंतु 7 अप्रैल के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अपन इसमें आज जोन वाइज भी कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि जोन वाइज कौन से जोन का कट ऑफ कितना जाने वाला है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेंजर जोन, मतलब कि कौन से जोन का जो कट ऑफ है डेंजर जोन के अंतर्गत रहने वाला है, कौन सा जोन है जो मीडियम जोन के अंदर रहेगा, और कौन सा जोन है जो कि लो जोन, मतलब जिसमें सबसे कम कट ऑफ जाएगा। उसके बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे आज। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इसमें कि कौन से जोन का कट ऑफ है वो हाई जाने के चांस उसमें क्यों बन जाते हैं, क्योंकि उसमें जो वैकेंसी रहती है वो भी थोड़े कम रहती हैं और उसमें जो फॉर्म डालते हैं वो ज़्यादा डल जाते हैं। उस हिसाब से उनका जो जोन का कट ऑफ है वो आगे पीछे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अपन पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं आपको नोटिस के बारे में बताऊंगा कि रिजल्ट के बारे में आरआरबी ने कब बोला है कि रिजल्ट कब तक आने की चांस है। तो इस तरीके से अपन पूरी आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ग्रुप डी से लेकर कोई भी रिलेटेड, ग्रुप डी में से लेकर रिलेटेड आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। जो भी आपका डाउट होगा मैं आप उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश जरूर करूँगा। सबसे पहले अपन शॉर्ट में थोड़ी बात कर लेते हैं, जैसे कि वैकेंसी कितनी थी। तो जो सबसे पहले वैकेंसी आई थी जो आरआरबी में कुल 32,438 है। जो 2024 में वैकेंसी आई थी, 2025 में इसके फॉर्म डाले थे। मतलब जो कुल वैकेंसी थी वो 32,438 थी, जिसके जो फॉर्म डालने की डेट है वो 23 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक आपके लगभग 1 से 1.5 महीने आपके फॉर्म डाले हैं। मतलब 23 जनवरी 2025 से लेकर 1 मार्च 2025 आप तक फॉर्म बनने डले हैं। जो कि इसके जो एग्जाम हुआ वो 27 नवंबर से स्टार्ट हो गए, 10 फरवरी तक आपका 2026 तक एग्जाम चला है। तो आप देख सकते हैं कि मार्च में, लास्ट मार्च में फॉर्म डालने के बाद नवंबर में आपका पेपर होता है। मतलब कि 8 से 9 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होता है। इस तरीके से ये एग्ज़ाम में जो फॉर्म डाले थे उस डेट को लेकर, जो एग्ज़ाम हुआ उस डेट को लेकर, इसमें जितना गैप मिला है उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है और उस हिसाब से कट ऑफ आगे कम ज़्यादा जाता है। तो इसमें कट ऑफ के चांस बढ़ने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है लोगों को। तो स्टूडेंट्स को जो कि पढ़ने का उनको अधिक टाइम मिला है। जिस तरह देख सकते हैं आपको, जो इसके आंसर किया थी 17 फरवरी को आसपास आई थी, और इसका जो रिजल्ट है लगभग 60 से 70 दिन के अंतर्गत रेलवे अपना रिजल्ट जारी कर देता है। तो 17 फरवरी को आप देख सकते हैं कि इसका आंसर की 17 फरवरी को हुई थी, और जो इसका रिजल्ट अप्रैल में, मतलब 7 अप्रैल के थोड़े आसपास देखने को आपको मिल सकता है। ये तो थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसको बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये ग्रुप डी का फिजिकल का स्टैंडर्ड है। मतलब कि इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर आपका फाइनल में नाम आता है तो आपका फिजिकल किस तरीके से होने वाला है, इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और इसी तरह से आप, अगर आपका कट ऑफ में नाम आता है या फिर आप, मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ जोन वाइज, उसमें आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेल का है, ये फीमेल का है। सबसे पहले आता है वजन, मतलब कि कितने वजन के साथ आपको कितने मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है। पुरुषों में जो 35 kg वजन के साथ आपको 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, मतलब 35 kg के साथ। आप क्लियर देख लीजिए यहाँ पर, जो मेल है इसमें 35 kg आपको वजन उठाना है 100 मीटर के लिए। इसमें 2 मिनट का आपको चांस मिलेगा बिना नीचे रखे, मतलब कि आपको वजन को नीचे नहीं रखना है। 35 kg वजन के साथ आपको 100 मीटर 2 मिनट में पूरी कंप्लीट करनी है। इसके बाद ही आपको वजन नीचे रखना है। फिर जो मेल का बात है उसमें 1000 मीटर की आपकी, मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ आपको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है। मतलब सेकंड जो दौड़ होगी वो 1 किलोमीटर की होगी, जो आपको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है, और इसके एक ही चांस मिलेगा। मतलब कि एक ही मौका मिलेगा आपके पास, एक ही चांस रहेगा। अगर आप दौड़ कंप्लीट करते हैं एक ही बार में करना पड़ेगा। समय का सख्त पालन करना पड़ेगा आपको, मतलब जो टाइम दिया गया उसी के अंतर्गत आना पड़ेगा आपको। अगर आप 1 सेकंड भी आगे पीछे हो जाते हैं तो आपको जो रनिंग है वो अनकम्प्लीट मानी जाएगी। फिर आती फीमेल। फीमेल की बात कर लेते हैं। जैसे कि फीमेल में जो वजन उठाना है वो 20 kg के साथ आपको, मतलब 20 किलो के साथ आपको 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी है 2 मिनट में। इसमें भी आपको एक ही चांस मिलेगा फीमेल को भी। और फिर 1000 किलोमीटर, मतलब सॉरी 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर की जो दौड़ है फीमेल को वो 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ फीमेल को 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। फीमेल को भी एक ही मौका मिलेगा, मेल को भी एक ही मौका है और फीमेल को भी एक ही मौका है। और टाइम का वही, फीमेल के भी यहाँ पर टाइम का वही इशू है। मतलब 1 सेकंड भी आपकी देरी हो जाती है तो उम्मीदवार अयोग्य घोषित हो जाएगा। मतलब कि 1 सेकंड भी आप टाइम के अंदर, जो टाइम दिया है उसने, आरआरबी ने जो टाइम डिसाइड किया उससे 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी अगर ऊपर जाते हैं आप तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और फिजिकल से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये फिजिकल का स्टैंडर्ड था। आप अच्छे से देख लीजिए इसको, क्योंकि बहुत ही जल्दी रिजल्ट आने वाला है और बहुत ही जल्दी फिर इसका फिजिकल होगा। और अपनी आप, अगर कट ऑफ से आप ऊपर जाते हैं आपके नंबर, तो आप अभी से फिजिकल की स्टार्ट कर दीजिए।
देखिए दोस्तों, ये ऑल जोन का कट ऑफ लेके आया हूँ मैं, और ये बहुत ही सटीक कट ऑफ है, क्योंकि मैंने सारे छात्रों का रिव्यू लिया और कोचिंग संस्थान, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उन सभी का विश्लेषण करने के आधार पर ये कट ऑफ मैंने डिसाइड किया है, और इसी कट ऑफ के अंतर्गत जाने वाला है। और जो कि यदि आपका स्कोर इन कट ऑफ में से किसी भी कट ऑफ के अंतर्गत आता है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, और अब अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल करोगे तभी आपको फाइनल मेरिट में नाम आएगा। नॉर्मलाइजेशन मतलब कि अभी जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ दिया है, ये रो मार्क्स है, ये नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में ओबियसली आपके मार्क्स दो से तीन नंबर बढ़ेंगे, ये पूरे रो मार्क्स पे कट ऑफ बनाया गया है। नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन वाला कट ऑफ ये नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। और शॉर्ट लिस्ट मतलब कि जो भी कट ऑफ के अंतर्गत आएगा, मतलब जो भी फॉर्म डाले हैं और जो कट ऑफ बनेगा उसमें 3 गुना ही फिजिकल के लिए लिया जाएगा। मतलब कि जितनी वैकेंसी थी 32,000, उसके आसपास 3 गुना, जैसे 97,000 के आसपास आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। आपका कंपटीशन वही 97,000 के साथ रहने वाला है। आइए मैं पूरे डिटेल से आपको हर जोन का कट ऑफ बता देता हूँ। अगर आप जिस भी जोन में आते हैं, और आप अपना कमेंट करके रो मार्क्स जरूर बताएं कि आपके रो मार्क्स कितने आए हैं। सबसे पहले आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के जैसे कि यूआर का जो कट ऑफ है वो 75 से लेकर 80 के बीच। ओबीसी का कट ऑफ है 70 से 75, ईडब्ल्यूएस का 68 से 72, एससी का 64 से 68 और एसटी का है 58 से 62। और अजमेर का जो कट ऑफ है, अजमेर का देख लीजिए, जैसे यूआर का है 74 से 78, ओबीसी का है 70 से 74, ईडब्ल्यूएस का है 67 से 71, एससी का है 63 67 और एसटी का है 60 से 64। फिर आता है इलाहाबाद, जो प्रयागराज में आता है। फिर उसका जो यूआर का है वो 73 से 77, ओबीसी का है 69 73, ईडब्ल्यूएस का 66 70, एससी का 62 66 और एसटी का है 57 से 61। फिर आता है पटना। पटना का जो यूआर का कट ऑफ है वो 72 से 77, ओबीसी का है 68 से 73, ईडब्ल्यूएस का 65 से 69, एससी का है 61 से 65 और एसटी का 56 से 60। और फिर आते हैं रांची। रांची का जो यूआर का कट ऑफ है 71 से 76, ओबीसी का 67 से 72, ईडब्ल्यूएस का 64 से 68, एससी का 60 से 64, एसटी का 55 से 59। फिर कोलकाता का जो कट ऑफ जाने वाला है वो यूआर का रहेगा 72 से लेकर 76, ओबीसी का रहेगा, इसमें देखिए आप 68 से 72, ईडब्ल्यूएस का रहेगा 65 से 69, एससी का रहेगा 62 66 और एसटी का रहेगा 56 से 60। फिर भोपाल, जो कि जबलपुर जोन के अंदर रहता आता है, इसमें यूआर का जो कट ऑफ जाने वाला है वो 70 से लेकर 75, ओबीसी का है 66 से 71, ईडब्ल्यूएस का है 63 से 67, एससी का है 59 से 63 और एसटी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 54 से 58 के बीच रहेगा। फिर आता है जयपुर। जयपुर का जो कट ऑफ रहेगा यूआर का रहेगा 71 से 75, ओबीसी का रहेगा 67 से 71, ईडब्ल्यूएस का रहेगा 64 68, एससी का रहेगा 60 से 64 और एसटी का रहेगा 55 से 59। फिर गोरखपुर को जो कट ऑफ रहने वाला है वो है, यहाँ पे देखिए आप, 69 से 74, ओबीसी का रहेगा 65 से 70, ईडब्ल्यूएस का रहेगा 62 से 66, एससी का रहेगा 58 से 62, एसटी का रहेगा 53 से 57। फिर अहमदाबाद का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 68 से 73, यूआर का, ओबीसी का रहेगा 64 से 69, ईडब्ल्यूएस का 61 से 65, एससी का 57 से 61 और एसटी का 52 से 56। फिर आता है मुंबई। मुंबई का जो यूआर का कट ऑफ रहने वाला है वो 67 से 72, ओबीसी का 63 68, ईडब्ल्यूएस का 60 से 64, एससी का 56 से 60 और एसटी का 51 से 55। फिर आता है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद का जो यूआर का रहेगा वो 66 से 71 और ओबीसी का रहेगा 62 67, ईडब्ल्यूएस 59 से 63, एससी का 55 से 59 और एसटी का 50 से 54। फिर आता है चेन्नई। चेन्नई का जो यूआर का कट ऑफ रहने वाला है वो 65 से 70, ओबीसी का 61 से 66, ईडब्ल्यूएस का 58 से 62, एससी का 54 से 58 और एसटी का 49 से 53। फिर आता है बेंगलुरु। बेंगलुरु का जो यूआर कट ऑफ रहने वाला है वो 64 से 69, ओबीसी का 60 से 65, ईडब्ल्यूएस का 57 61, एससी का 53 57, एसटी का 48 से 52। फिर आता है गुवाहाटी। गुवाहाटी का जो यूआर का कट ऑफ रहने वाला है वो 63 68, ओबीसी का 59 64, ईडब्ल्यूएस का 56 60, एससी का 52 से 56, एसटी का 47 से 51। और फिर आता है बिलासपुर। बिलासपुर का जो कट ऑफ रहने वाला है यूआर का रहेगा 66 से 70, ओबीसी का रहेगा 62 66, ईडब्ल्यूएस का 59 63, एससी का 55 से 59 और एसटी का 50 से लेकर 40। तो आप देख सकते हैं कि आप किस जोन में आपने फॉर्म डाला है, इन जोनों में से आपने किन में फॉर्म डाला है और उसमें से आपका कट ऑफ क्या रहा है, मतलब आपके जो रॉ मार्क्स थे वो कितने रहे हैं। तो उस हिसाब से आप कमेंट में करके अपने रॉ मार्क्स जरूर बताएं। तो अपन अब बात कर लेते हैं डेंजर जोन, नॉर्मल जोन और
यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्लियरली बताया है कि हाई डेंजर जोन कौन से वाला रहने वाला है, मीडियम जोन कौन सा रहने वाला है और सेफ जोन कौन सा रहने वाला है। ये मैंने पूरी विश्लेषण करके स्टूडेंट से डाटा लिया है और उन्हीं के आधार पर बताया है। और ये पूरे जोन उसी आधार पर रहते हैं, जैसे कि इनमें वैकेंसी कम रहती है, जैसे डेंजर जोन इसी आधार पर डिसाइड किया जाता है कि वैकेंसी कम रहती है उसमें, और स्टूडेंट फॉर्म ज़्यादा डाल देते हैं और ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं एग्जाम के टाइम पर। उस तरीके से ही हाई जोन, मीडियम जोन और सेफ जोन डिसाइड किया जाता है। तो आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने किस जोन में फॉर्म डाला है और आपका जोन कौन सा है। तो सबसे पहले आता है हाई जोन की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत ही तगड़ा कंपटीशन रहता है हाई जोन में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फॉर्म डालते हैं और बहुत सारे क्वालिफाई भी करते हैं। हर साल इन्हीं का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है। सबसे पहले आता है चंडीगढ़, फिर आता है अजमेर, फिर आता है इलाहाबाद, फिर पटना, फिर रांची और कोलकाता। ये 5 से 6 जोन है जो कि हाई जोन के अंतर्गत रहते हैं। इसमें जो कट ऑफ है वो 70, जहाँ पर क्लियर देख लिया, अब मैं क्लियरली बता दूँ आपको, इन जोनों का जो कट ऑफ है वो 75 के आसपास रहता है। मतलब कि 70 से लेकर 75 से प्लस ही इनका कट ऑफ जाता है। फिर आता है मीडियम जोन। मीडियम जोन मतलब इनका मीडियम में कट ऑफ रहने वाला है, जैसे कि भोपाल, जबलपुर के अंतर्गत, जयपुर, गोरखपुर, अहमदाबाद और बिलासपुर। ये 5 से 6 जोन है, इनका जो मीडियम कट ऑफ जाता है। इनका कट ऑफ 70 से लेकर 75 के बीच में ही रहता है। हर बार यही होता है। और इनमें फॉर्म वैकेंसी रहती है वो भी कम रहती हैं, और फॉर्म जाते हैं वो भी कम डाले जाते हैं। जिस तरीके से इनका जो कट ऑफ रहता है वो 70 से 75 के अंतर्गत ही रहता है। फिर आता है सेफ जोन। सेफ जोन की बात कर लेते हैं, जैसे कि बेंगलुरु है, मुंबई है, चेन्नई है, सिकंदराबाद और गुवाहाटी। ये सेफ जोन रहते हैं, उनमें बहुत ही कम कट ऑफ जाता है और बहुत ही कम वैकेंसी के हिसाब से इनमें बहुत कम फॉर्म डलते हैं। इनका कट ऑफ रहता है वो 65 से लेकर 70, मतलब 65 से 70 के बीच में इनका कट ऑफ रहने के चांस है, और इनका रहता ही रहता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने किस जोन में फॉर्म डाला है और आपका कट ऑफ में रॉ मार्क्स में कितने का नंबर आ रहे हैं। अगर आप, मैंने जो कट ऑफ बताया उस हिसाब से आपके नंबर आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, और अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि फिजिकल भी इसका नॉर्मल नहीं है, थोड़ा बहुत तो आपको परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि आप कितना कट ऑफ आपका बन रहा है और आपके रॉ मार्क्स भी कितने हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपको कोई भी डाउट होता है ग्रुप डी को लेकर, अपने डाउट को कमेंट में आकर कमेंट जरूर करें। मैं आपको जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।